नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, जेल प्रहरी वैकेंसी को लेकर लगातार पिछले कुछ समय से न्यूज़ चल रही थी और जब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने इसको लेकर ट्वीट किया है तो जाहिर सी बात है आने वाले कुछ समय में हम लोगों को जेल प्रहरी की वैकेंसी देखने को तो मिलेगी। लेकिन इसकी जो पूरी प्रोसेस है उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या इसकी योग्यता है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल इसका किस प्रकार से होता है। तो कंप्लीट डिटेल हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों, बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। क्योंकि क्या है कि कहीं पर भी इसकी जानकारी नॉर्मली मिलती नहीं है। जैसे मैं बात करूँ पुरानी वैकेंसियों की, तो 2018 का जो विज्ञापन है वो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। क्योंकि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, आप लोग जानते हैं कि जो पुराना एग्ज़ाम था वो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती थी जेल प्रहरी का 2018, और उससे पहले राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी यही यूनिवर्सिटी करा रही थी। तो उसकी जानकारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पर जो पिछले 4-5 जो विज्ञापन थे उसको मैंने देखा, और उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और पूरी ऑफिशियली जानकारी आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। अब ये ट्वीट तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो आलोक राज जी ने यहाँ पर ट्वीट किया है। लेकिन इसके अलावा जो ये जो स्क्रीनशॉट है ये तो मेरा पुराना जो कुछ, जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली जेल प्रहरी की वैकेंसी की तो कुछ पुरानी यादें यहाँ पर तेज हो रही थी। 2018 का आप लोग देख रहे होंगे, ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर था और उसके बाद में मैंने ये फिजिकल दिया था उस टाइम। तो ये उस एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट हालांकि बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि उस समय मोबाइल था वो भी मेरा गुम हो चुका था। हालांकि गूगल फोटोज़ में ये मेरे को फ़ोटो यहाँ पर मिल गई, स्क्रीनशॉट वगैरह था। तो ये 16 जनवरी 2019 को यहाँ पर मेरा फिजिकल हुआ था। खैर, अगर हम लोग बात करें, ये उस समय के कुछ चलचित्र भी मैंने एक, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पीछे कांस्टेबल वगैरह कुछ खड़े हैं वगैरह। खैर, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अब जेल प्रहरी की पूरी प्रोसेस के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर जेल डिपार्टमेंट का स्क्रीनशॉट है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पर भी ये सेम डिटेल दे रखी है। लेकिन इसमें एक जो मुझे जानकारी मिली वो मिली 2018 की जो वैकेंसी थी जीडी से जो आ रखी थी। यहाँ पर खेल कोटा वगैरह की वैकेंसियों के विज्ञापन तो है, लेकिन जो नॉर्मली जो वैकेंसी आती है खेल कोटा के जो अलावा वैकेंसी आती है उसका यहाँ पर मुझे कोई जानकारी मिली नहीं। हालांकि पुरानी वैकेंसी और उस वैकेंसी की जानकारी पूरी सेम है। इसके लिए मैंने फिर हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर मैं गया तो वहाँ पर मुझे इसकी जानकारी कंप्लीट मिल गई। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सेम ही नोटिफिकेशन है, कोई अंतर है नहीं, वही जानकारी है। ये 2018 वाली वैकेंसी आप लोग देख रहे होंगे, जुलाई 2018 में वैकेंसी आई, अक्टूबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम हो गया और जनवरी में इसका फिजिकल हो गया। तो ये इसकी जो उस टाइम जो वैकेंसी थी 670 पदों पर ये वैकेंसी उस टाइम आई थी। और जाहिर सी बात है 2018 के बाद में 3-4 वर्षों से जब ये वैकेंसी आएगी तो उम्मीद यही है कि इसमें अच्छे खासे पद यहाँ पर होंगे। 670 पद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 670 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई थी। अब हम लोग बात करें अगर इसकी योग्यता क्या है, थोड़ा सा मैं अगर कोशिश करूंगा आपको जूम करके पूरा क्लियर यहाँ पर दिखा पाऊँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सेकेंडरी और 10वीं कक्षा या समकक्ष, यानी इसकी जो योग्यता है वो 10वीं योग्यता उस टाइम थी। 10वीं और 12वीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब की बार जो उम्मीद हमें यही है कि जब सारी आरएससी वगैरह की भी योग्यता अगर 12वीं कर दी गई है तो हो सकता है इसकी भी योग्यता 12th कर दें। लेकिन अब 10वीं योग्यता हो, 12th योग्यता हो, ये तो कोई बड़ी मुद्दा यहाँ पर है नहीं। मुद्दा यहाँ पर यह भी है, देख लोगे आप लोग यहाँ पर आयु सीमा की हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर ये जो दृष्टि वगैरह ये है, ये हम आगे चर्चा और करेंगे। यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो 18 वर्ष से लगाकर 26 वर्ष, 18 वर्ष से लगाकर 26 वर्ष राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आती है आप लोग देखते होंगे 18 से 23 वर्ष उसके अंदर ही एज लिमिट होती है। लेकिन जेल प्रहरी में 18 और 26, मैक्सिमम 26 केवल जनरल के लिए। बाकी जो कैटेगरी रिजर्वेशन वाली है उन सब के लिए तो यहाँ पर छूट रहने ही वाली है। जैसे अगर हम लोग नीचे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग, और इन सब को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और इन सभी कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 10 वर्ष, यानी जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरियों के पुरुषों को
यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 10 वर्ष की एज में छूट मिल जाएगी। इसलिए लगभग मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। हो सकता है कुछ जनरल के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इसके क्राइटेरिया से यहाँ पर बाहर हो जाए। अब अगर हम लोग बात करें इसकी कुछ और डिटेल की यहाँ पर, तो यहाँ पर वेतनमान वगैरह के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल दे रखी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये ठीक है, वेतनमान में आप लोग देख रहे होंगे कि पे मेट्रिक लेवल 3 यहाँ पर है। पे मेट्रिक लेवल 3 का मतलब यहाँ पर हुआ 1900 पे ग्रेड की आपकी नौकरी है, और 1900 पे ग्रेड में राजस्थान पुलिस की आप लोग जानते हैं 2400 पे ग्रेड की नौकरी है। और यहाँ पर परिवीक्षा काल का दे रखा होगा शायद कहीं पर, ये देखिए आप लोग थोड़ा सा ये देख रहे होंगे यहाँ पर 12,800 रुपये। तो परिवीक्षा काल में जो आपकी सैलरी रहने वाली है 2 साल तक, वो 12,800 रुपये इसकी रहती है। राजस्थान पुलिस की भी ज़्यादा नहीं है, परिवीक्षा काल में 14,400 रुपये है, 14,000 के समथिंग है। तो राजस्थान पुलिस और इसकी वैकेंसी में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर है नहीं। फायदा जेल प्रेरी की वैकेंसी का यह है कि राजस्थान पुलिस में प्रमोशन होते ही नहीं है, नॉर्मली बहुत बड़ी मुश्किल से होते हैं, और इसमें प्रमोशन बहुत जल्द देखने को मिलता है। ये इसकी एक अच्छी बात है। थोड़ी सी सैलरी राजस्थान पुलिस से जेल प्रेरी की कम है। हो सकता है इस विज्ञापन में हमें कुछ अलग देखने को मिले, जैसे कि मैंने 2015 का जो विज्ञापन देखा था, उस समय यहाँ पर मैंने देखा था कि 12,800 की जगह 7,400 रुपये लिख रखा था। तो पुरानी वैकेंसियों में हो सकता है कम हो, और धीरे धीरे बढ़ता ही है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब भी नया वेतन लागू होता है। तो खैर ये जानकारी थी। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कंप्लीट सही डिटेल। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए है यहाँ पर, ये 2011 की वैकेंसी उसके स्क्रीनशॉट है। 2018 वाली वैकेंसी के जो मैं आप लोगों को डिटेल दे रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो उसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, वैसे केवल फिजिकल को लेकर थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। सबसे पहले इसकी जो प्रोसेस होगी वो होगी लिखित परीक्षा की आप लोगों की प्रोसेस। क्या है लिखित एग्जाम के संदर्भ में यहाँ पर डिटेल देखिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 400 अंकों का आप लोगों का पेपर होगा, और 2 घंटे का यहाँ पर आप लोगों का समय होगा। ठीक बात। इसका जो यहाँ पर सिलेबस को लेकर, केवल जिस प्रकार राजस्थान पुलिस सिलेबस जारी करता है ठीक उसी प्रकार का सिलेबस इसका है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का भी जो सिलेबस है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ही बनाकर भेजती है नॉर्मली। तो उसका भी यहाँ पर ज़्यादा सिलेबस कुछ अंतर ज़्यादा है नहीं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे अधिक जो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसी का वेटेज है, तो वो यहाँ पर रहने वाला है आप लोगों का रीजनिंग का। और रीजनिंग के 180 अंक यानी कि 45 ट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसके? रीजनिंग के। टोटल ट्यूशन कितने होंगे? 100 ट्यूशन होंगे। 100 में से 45 ट्यूशन केवल और केवल रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक वेटेज इसका है। इसके बाद में 100 अंक यानी कि 25 ट्यूशन आपको जीके जीएस को देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक, तो ये 25 ट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो नॉर्मली हम लोग जिसको जीके जीएस का पोर्शन बोलते हैं। और इसके बाद में राजस्थान जीके से संबंधित 120 ट्यूशन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, ये जो है 120 यानी कि इसके ट्यूशन हो जाएंगे आपके 30। तो 45, 25 और 30 ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। और आप लोग देख रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर है 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और मिनिमम 36% आपको, जैसे नॉर्मली बाकी जो एग्जाम है उनमें मिनिमम क्राइटेरिया 40% है, इसमें 36% है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। दूसरा जो स्टेज यहाँ पर रहने वाला है इसका, उसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए शारीरिक मापतोल। और शारीरिक मापतोल में क्या यहाँ पर रहने वाला है, जो भी अभ्यर्थी एग्जाम में पास होंगे 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और 5 गुना अभ्यर्थियों को क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो जो राजस्थान पुलिस में है वही यहाँ पर है। आप लोग देख रहे होंगे कि 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यहाँ पर 81 और 86 यानी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मेल को चाहिए। और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की यहाँ पर हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं का यहाँ पर वेट होता है, तो वेट आपका 47.5 kg यहाँ पर वेट आपका होना चाहिए। ये तो एक बड़ी बड़ी बात यहाँ पर इसके संदर्भ में थी। लेकिन यहाँ पर एक डिटेल आपको और देखना चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। किसमें? चेस्ट में। इसके अलावा जो गढ़वाली, गोरखा, जो पर्वतीय एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो हाइट है उसमें भी उनको छूट मिलती है। 158 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट है तो भी इनको एलिजिबल किया जाता है जेल प्रेरी की वैकेंसी में।
तो ये कुछ डिटेल है जो आप लोग अगर वहाँ से संबंधित रखते हैं, इस जैसे टीएसपी एरिया की बात करें तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, और इसके अलावा हाइट में आपको छूट मिल जाएगी, कुछ 158 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट है तो भी आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नीचे शारीरिक दक्षता मापतौल कि क्या इसकी यहाँ पर योग्यता है और जो रनिंग वगैरह क्या है, तो ये जो वैकेंसी है ये 2021 में था, ये अब चेंज हो रखा है। चेंज क्या हो रखा है, ये अभी जो मैंने कहा क्वालिटी कम है थोड़ी सी इसकी, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, शायद थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। 5 किलोमीटर की रनिंग है पुरुषों के लिए, 25 मिनट का टाइम रहने वाला है, और जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग है और 35 मिनट का यहाँ पर आप लोगों का समय रहने वाला है। तो कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं, सब लोग क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर तीसरी, और वो है चयन सूची के संदर्भ में कि आपकी चयन सूची किस प्रकार से बनेगी। चयन सूची की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहेंगे उनका क्या होगा, बाद में लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर वरीयता सूची तैयार होगी। फिजिकल यहाँ पर आपका 100 नंबर का होता है साथियों, 400 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का फिजिकल होता है। लेकिन फिजिकल के नंबर, अब जाहिर सी बात है 100 नंबर का फिजिकल है तो क्वालिफाई मार्क कोई मिनिमम है नहीं। आपने 5 किलोमीटर की रनिंग अगर 20 मिनट में किए, 22 में किए, 25 में किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और चयन सूची में विज्ञापित पदों की अधिकतम 50% की सीमा तक पात्र अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची तैयार की जाएगी जो 6 माह तक के लिए वैध होगी। यानी कि वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें पहले तो मेरिट लिस्ट आएगी जो फाइनल सिलेक्ट हुए हैं वो बच्चे, और उसके अलावा 50% यानी कि 1.5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर नॉर्मली एक लिस्ट बनती है। जो भी कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि 1 गुना के अभ्यर्थी जो है उनमें कुछ मेडिकल में बाहर हो जाएं, हो सकता है कि कुछ ज्वाइन ना करें, तो इसलिए 50% की एक और वेटिंग लिस्ट तैयार होती है और उसकी वैधता 6 महीने तक होगी। अगर 6 महीने तक कोई अभ्यर्थी उसको ज्वाइन नहीं करता है तो जाहिर सी बात है जो वेटिंग लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको वहाँ पर मौका दिया जाता है। ये तो हर वैकेंसी में लगभग होता ही है, लेकिन इसमें यह दे रखा है कि 6 माह तक केवल आपकी अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो आ जाएगी और नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। ये इसकी जानकारी थोड़ी सी है। और इसके बाद में जो मेडिकल के संदर्भ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपका जो मेडिकल है बिना चश्मे के और चश्मे के, यानी अगर आपका चश्मा भी लग रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। बस आपकी या तो 6/6 होनी चाहिए या फिर 6/13 तक यहाँ पर आपको एलिजिबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 6/60, यानी बिना चश्मे के 6/60 है तो भी ठीक बात है, लेकिन चश्मा अगर आप लोग लगाएंगे तो 6/13 से ज़्यादा आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके चश्मे के साथ में 6/6 ना हो, इसमें तो एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ी सी नीचे, और अगर थोड़ी सी नीचे हम लोग इस विज्ञापन में चले यहाँ पर, तो इसमें नियुक्ति के संदर्भ में कुछ डिटेल दे रखी है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, क्या आपका चरित्र सत्यापन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, या आपको जो भी चिकित्सकीय जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह आपको प्रस्तुत करने पड़ते हैं, आरक्षित सूची, और ये कुछ डिटेल है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ और जो विशेष रूप से हो सकता है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। अब देखिए रिजर्वेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कभी बाकी जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है या बाकी वैकेंसियाँ हैं उनमें जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वही यहाँ पर है, तो इसको लेकर ज़्यादा अब हम लोग समय लेंगे नहीं इस वीडियो में। ये वेतनमान वगैरह की हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ही ली है। और ये अब जाहिर सी बात है जेल प्रहरी की वैकेंसी के बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने जो डिटेल दी है वो यहाँ पर है। अब वैकेंसी कब तक आएगी ये तो भाई कोई नहीं बता सकता हालांकि, लेकिन उम्मीद है आने वाले महीने में या 1-1.5 महीने में हम लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के सामने कंप्लीट जो जानकारी थी, पुरानी वैकेंसियाँ जो कंप्लीट हुई है इसके संदर्भ में, उसको लेकर जो जानकारी थी वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। हो सकता है इस वैकेंसी में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर चेंज कर दें। आने वाले वीडियो में हम लोग साथियों चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी हम लोगों की पढ़ने की यहाँ पर होने चाहिए, किस प्रकार मैंने जेल प्रहरी की जब तैयारी की थी, कुछ समय मात्र 1 महीने की तैयारी मैंने जेल प्रहरी के संदर्भ में की थी और बिल्कुल आराम से और बहुत ही अच्छा स्कोर मेरा वहाँ पर हो गया। फाइनल मेरिट से भी मेरे 27-28 नंबर वहाँ पर ज़्यादा थे। तो बिल्कुल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है, किन बुक्स को आपका सहायता लेनी है, रीजनिंग वगैरह, ये जो कंप्लीट जानकारी है नॉर्मली आप लोग पढ़ते ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतनी चर्चा कर पाएंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।